नमस्कार। आज हम आपको प्रतिस्थापन विधि का ये सवाल समझाएंगे। इस सवाल में दशमलव लगा है, तो ये एग्जाम्पल ही है। अच्छा, एग्जाम्पल में क्या है, उन्होंने डायरेक्टली भी लगा दिया है, ये दशमलव हटा दिए हैं। तो अगर आप दशमलव हटा के करें तो भी आंसर वही आएगा, और दशमलव ना भी हटाएं तो भी आपका आंसर वही आएगा। ये सवाल हमने खुद से हल करके देखा है, और हल करके देखा तो आंसर भी वही आ रहा है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले आप इसे ऐसे लिख लो, 2x 3y बराबर 13, समीकरण नंबर 1। आप कहेंगे आपने दशमलव कैसे हटा लिए, तो आप रुकिएगा, दशमलव वाला भी हम आपको समझा देंगे। चाहे आप ऐसे लिख लो तो भी आंसर वही आएगा, और चाहे आप ऐसे हल करके करो तो भी आंसर वही आएगा। आंसर दोनों का बराबर आएगा। ठीक, पहले ऐसे हल करके दिखाई दे रहे हैं, ऐसे सरल पड़ेगा आपको। तो सिंपल सी बात, 2x लिख लिया, 3y लिख लिया, बराबर 13 लिख लिया, समीकरण नंबर 1 डाल दिया। इसको हमने लिखा 4x प्लस 5y बराबर 23, समीकरण नंबर 2 डाल दिया। अब आपको पता है कि इस विधि में क्या किया जाता है, x या y के मान को इधर उधर ले जाया जाता है। किसी एक को ले जाइएगा, हमने आपको पहले वीडियो में समझाया था, किसी को ले जाइएगा आंसर वही आता है। तो क्या लिखोगे आप, इतना लिखने के बाद समीकरण 1 से, ठीक, यहाँ पे 2x ऐसे लिख लो, ये 13 ऐसे लिख लो, ये 3y उधर ले जाओगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। x को यही लिख लो, 13/3y अपान 2 आ जाएगा। ये वाला जो 2 था ना, कहाँ गया, अपान में आ गया। इसे डाल दो समीकरण नंबर 3, ये 2 तो यहीं तक बन गई, तीसरा ये बन गया। ठीक, आ गई बात समझ में। सबसे पहले हमने दशमलव हटाया, दशमलव हटा लिया दोनों का, 2x लिख दिया और 4x लिख दिया, 3y 5y बराबर में ये दोनों के हटा दिया। समीकरण 1 लिखा, और इसमें 3y को उधर ले गए, माइनस हो गया, ये 2 कहाँ ले गए, अपान ले गए, समीकरण नंबर 3 बन गया। अब x का मान निकाल लिया हमने, ये मान हम समीकरण 2 में रखेंगे जाकर के। कैसे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये समीकरण नंबर 2 है, पूरा आपको लिख के दिखाई दे रहा है, ये समीकरण नंबर 2 है। अब मान कहाँ पर रखेंगे, x की जगह पर रखेंगे, वो भी कितना मान रखेंगे, इतना मान रखेंगे, 13 3y, ठीक, और अपान में कितना लिखा, 2, फिर ये 5y और बराबर 23। कोई दिक्कत, 4 को इसी लिख लिया। x का मान मेरा पास कितना था, यही तो x का मान था, तो यही तो x का लिखा है, 5y ऐसे लिख लिया, बराबर 23 को ऐसे लिख लिया। अब काट दो, 2 एकन 2 और 2 दूना 4, तो 2 बचा और 13 बचा, माइनस 3y और 5y बराबर 23, यही तो बचा। इसका गुणा करो तो 13 दूनी 26 और 3 दूना 6 और ये 5y इसे उतार लो, बराबर में 23 ऐसे लिख लो। कोई दिक्कत, साफ दिखाई दे रहा है, दे रहा है, ठीक है। अब क्या करो, अब नीचे तो दिखाई नहीं देगा, 26 को ऐसे ही लिख लो, ठीक है। ये 26 को ऐसे ही लिखे ले रहे हैं हम। यहां से जब घटाओगे तो क्या बचेगा, 1y बचेगा, और ये 23 को ऐसे ही लिख लो, ठीक, आगे समझ। इससे हमने ये घटा लिया तो मेरा माइनस का y बचेगा, और ये 26 ऐसे लिख लिया, इसे ऐसे लिख लो, 23 को ऐसे लिख लो, ये उधर ले जाओगे तो माइनस कहा जाएगा, ठीक। ये 26 यहाँ पे प्लस का है, आप उधर ले गए तो आपका माइनस का हो गया, तो क्या लिखोगे, इससे घटाओगे तो आपका 3 बचेगा, और बस माइनस का भागे तो y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। आपका y का मान निकल आया। अब आपका जब y का मान निकल आता, हमने आपसे कहा था कहीं पे रख दो, चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, आपका x निकल आएगा, चाहे 3 में रख दो। तो
कहीं भी इच्छा रख दो, आपकी इच्छा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक। तो 3 कौन सा, ये वाला समीकरण 3 है, x 13 माइनस 3y, ठीक, अपान में 2, बस ये आपका समीकरण नंबर 3। आपका y का मान 13 ऐसे लिख लो, y का मान आपको 3 दे रखा है, अपान में 2 है तो 2 लिख लो, ठीक। x को ऐसे लिख लो 13 ऐसे लिख लो, 3 त्रिका 9, अपान में 4, ठीक। यहां से घटाओगे आपको 4 बचेगा और अपान में 2 लिखा है तो 2 दूना 4, आपका आंसर है। आपका x का भी मान निकल आया और y का भी निकल आया, ठीक है। आपका पूरा हल हो गया, आपका आंसर हो गया। अब जैसे आपके मन में ये सवाल शंका आई होगी कि ये सवाल तो दशमलव में लिखा था और आपने ये कैसे हटा दिया, आपके मन में ये शंका आ रही होगी, तो वही शंका देखो हम आपकी दूर करेंगे, ठीक है। इतना आप नोट कर लेना, एक्स्ट्रा हम आपको ये बताया दे रहे हैं, ठीक है। तो अगला आप कैसे करोगे, सेम यही प्रोसेस करेंगे, केवल दशमलव नहीं लगाएंगे और हम आपको एक मान निकाल के दिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे हम आपको दोनों तरह से लगा के दिखाए दे रहे हैं, ठीक है। तो इसे मान लो समीकरण नंबर 1, इसे मान लो समीकरण नंबर 2, ठीक। आप लिखो समीकरण 1 से ऐसे लिख लो, ठीक। और ये थोड़ा अच्छा मार्कर चल रहा है, थोड़ा डार्क है, इसमें थोड़ा स्याही और डाली जाए ताकि अच्छा चले, ठीक है। तो इसे ऐसे लिख लो, ठीक। ये 1.3 लिख लो, उधर ले जाओगे ये वाली बात तो माइनस की हो जाएगी, इसे ऐसे लिख लो। अब यहाँ पे क्या करो कि ये जो है ना x को यहीं बचा लो और ये 2 कहाँ ले जाओगे 0.2 अपान में, इसे डाल दो समीकरण नंबर 3। कोई दिक्कत, देखो वही काम कर रहे हैं, फर्क इतना है कि यहाँ पे दशमलव लगा है, वहां पे दशमलव नहीं लगा था, तो इतना हो गया आप पे, ठीक। अब ये वाला मान कहाँ रखेंगे आप, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। जैसे हिंदी लिखो, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 समीकरण लिख लो, ठीक, 2 लिख लिया। अब मान कहाँ पे रखेंगे, x जगह पे, यही रख दो 1.3 0.3 और बराबर, हाँ ठीक है। और इधर लिखा है x जगह पे आपने ये लिख दिया, मान तो केवल आप x जगह लिखा, इसे 0.5 बराबर 2.3 ऐसे लिख लो। और इसके अपान में भी कुछ लिखा है, क्या लिखा है, ये लिखा 0.2, तो दशमलव हट गया, 2 1 2, 2 दूना 4, मतलब आपका 2 बचा, ठीक, दिखाई दे रहा है, 1.3 0.3 और ये 0.5 बाई बराबर 3, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, इसका गुणा करो तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, ठीक। इसका गुणा करोगे 13 दूनी 26 हो जाएगा, इसका गुणा करोगे 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ पे भैया माइनस लगा है, ठीक है। और इसे ऐसे उतार लो,
बराबर में इतना लिखा है। इसे ऐसे लिख लो, दिखाई दे रहा है। इससे घटाओगे तो 0.1y आएगा, बराबर में 2.3 आएगा। ठीक, आप क्या करो, इसे तो आप यही रखो इधर पे। अच्छा, और ये जो 2.3 लिखा है, इसे आप कहाँ ले जाओ, उस तरफ। ठीक, इधर ही तो ले जाओगे। तो यहाँ पे आपका बचा था, ये माइनस का है आपका, ठीक है। तो जब आप घटाओगे तो 0. यही तो आएगा, सॉरी 3 आएगा यहाँ पे। देखो घटा के भी बताया था, 2.6 और 2.3, तो 3 ही तो आएगा यहाँ पे, 0 देखो लिखा है, और माइनस का आएगा। ठीक है, तो बाई बचा लो 3 अपान 1., ये अपान लिख लो आप, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये दशमलव हट गया, 1 का भाग दोगे तो आपका वही आ गया। देखो वैसे भी आपका 3 आया था, ऐसे भी आपका 3 आया था, कहने का मतलब है चाहे जैसे हल करो आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, तो आप बाई का मान निकाल ही चुके हैं, तो क्यों निकालोगे, निकालना चाहो तो निकाल दो कि, ठीक है, कि हिंदी लिखो पहले, बाई का मान, मार्कर चल नहीं रहा है, दिख नहीं रहा होगा साफ, बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 क्या था, x बराबर 1.3, 0.3y अपान 2, इसे ऐसे ही लिख लो। इसकी जगह बाई जगह आपको कितना लिखना है, 3। ठीक, इसे ऐसे लिखो, 3 त्रिका 9 अपान में 0, जब इसे आप घटाओगे तो वही आएगा आपका 4 अपान में 2, तो 10 हट गया, तो बाई बराबर 2 दूना 4। ठीक है, आपका आंसर आ गया। ठीक है, बस एक ही आपके लिए वीडियो लाए थे, आपको अगली वीडियो में आपको और कुछ समझाएंगे।